आप देख रहे हैं जवाहर झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी खबर है सरायकेला से, जहां सरायकेला के चौका थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ है। जहां चौका कांड्रा मुख्य मार्ग पर खाट दुलमी के पास बस और कार में भीषण टक्कर हो गई और इस टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति ने अस्पताल ले जाने के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं इस हादसे में कई लोग घायल हैं। घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है और इसे देखते हुए मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। कार सवार लोग तिरुलडीह के रहने वाले थे, जबकि यात्री बस सरायकेला से रांची की तरफ जा रही थी। बोकारो में चास मेन रोड पर बस की चपेट में आने से एक शिक्षक की मौत हो गई। इससे नाराज लोगों ने चास बोकारो मेन रोड को करीब 3 घंटे तक जाम रखा। वहीं मौके पर पहुंचे बीडीओ और एसडीपीओ ने नाराज शिक्षकों और छात्रों को समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। इसके बाद अधिकारियों ने परिजनों और स्कूल प्रबंधन के साथ वार्ता की, जिसमें मृतक की पत्नी को मुआवजा और नौकरी देने की बात पर सहमति बनी। मृत शिक्षक का नाम दीपक कुमार सिंह था, जो गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल चास में केमिस्ट्री टीचर थे। पुलिस ने ठोकर मारने वाली बस को जब्त कर लिया है। और एज पर गाइडलाइन जो सरकारी प्रावधान इनको मिलेंगे ही, और जो गाड़ी है गाड़ी भी पहचान में आ गई है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं गाड़ी पे एफआईआर करेंगे। एज पर सर्कुलर जो मिलता है वो सारी चीज़ें इनको मिलेंगे और हम लोग प्रबंधन से बात कर रहे हैं डीजीपीएस से कि इनको नियोजन भी मिल जाए और आशा करते हैं कि ये काम हो जाएगा। सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिसके संबंध में हम लोग जो गाड़ी है जिसने धक्का मारा था उसको पकड़ लिया गया है और अग्रतर जो है वो कार्रवाई की जा रही है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सर क्या नाम था इनका, कहाँ जा रहे थे? ये शिक्षक हैं जीजीपीएस स्कूल के, इनका नाम दीपक कुमार सिंह है। ये अपने कर्तव्य पर जा रहे थे। स्कूल प्रबंधन से भी बात हुई है, उनके द्वारा मुआवजा और साथ ही साथ अपना एक नियोजन नौकरी का बात रखा गया। गिरिडीह के जीडीह में स्थित गणपति वायर नामक कांटी फैक्ट्री में काम करने के दौरान मजदूर की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मजदूर शिव कुमार राय भोजपुर जिले के कोइलवर के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि मजदूर की मौत 4 दिन पहले फैक्ट्री के भीतर हुई थी, लेकिन इसकी जानकारी परिजनों को 3 दिन बाद दी गई। फैक्ट्री प्रबंधन पर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। मुआवजे की मांग की जा रही है। काम करते थे 20 साल में, ठेकेदार है बद्री नारायण, हम उसको मुआवजा चाहते हैं। तो क्या सूचना कैसे मिला आप लोगों को? सूचना मिला हमको 4 बजे 6 तारीख के डेट से हुआ है। 4 बजे 9 बजे हमको डेट मिला, तो हमको कोई जानकारी नहीं है। ठीक 9 तारीख को पता चला तो हम लोग आए, तो कंपनी में दुर्घटना हुआ है। हमको 9 तारीख को 3 बजे सूचना मिला थाना के द्वारा। तो थाना ने दिया वार्ड पार्सल को, तो वार्ड पार्सल ने हम लोग को बताया। वार्ड पार्सल के द्वारा पता? हाँ, बिरमन्नू यादव वार्ड पार्सल के नाम है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं सर कि मेरा मुआवजा चाहिए। 20 साल से रह रहे प्लांट में। इधर गोड्डा में महागामा के नया नगर में एक युवक की 4 दिन पहले संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद मृतक की पत्नी ने हत्या का आरोप लगाते हुए शव को उसी तरह रहने देने की लोगों से अपील की। वहीं युवक की मौत की जानकारी पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस जांच के लिए नहीं पहुंची। मृतक की पत्नी के चंडीगढ़ से पहुंचने के बाद जब हंगामा शुरू हुआ, तब पुलिस मामले की जांच के लिए पहुंची। मृतक की पत्नी ने पति के बड़े भाई पर ही हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस जांच कर रही है। घटना तो 7 तारीख को रात में ही हुआ। अच्छा। तो पिताजी का कहना हुआ कि वो छत से गिरा है। हाँ। और हम लोग को भी पता नहीं था, लेकिन जब उसकी वाइफ को पता चला, फ़ोन किया, तो उसकी पत्नी बोला कि लाश को इधर उधर नहीं कीजिएगा, उनका हत्या हुआ। और हकीकत सही है कि हत्या हुआ। हकीकत यही है। हम लोगों को ये पता नहीं था कि उसका हत्या हुआ। अच्छा। ये तो कल पता चला कि उसका हत्या हुआ है, जब उनकी वाइफ बोला कि मेरा भैंसुर ने उसका हत्या किया है। गढ़वा में धुरकी पुलिस ने खाला गांव के कुख्यात अपराधी सुख्तर अंसारी के खिलाफ इश्तेहार चिपकाया है। साथ ही उसे जल्द ही पुलिस या फिर कोर्ट के सामने सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया है। एसडीपीओ और इंस्पेक्टर के साथ थाना प्रभारी चौक चौराहों पर रही मुनादी के दौरान मौजूद रहे। पुलिस की ओर से जारी इश्तेहार में सरेंडर नहीं करने पर चल अचल संपत्ति और घर मकान जब्त करने की चेतावनी दी गई।
रांची सदर अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी बनाने की लेटलतीफी का मामला झारखंड हाई कोर्ट में है। कोर्ट ने साफ निर्देश दिया है कि 14 सितंबर को एक टीम जाकर अब तक किए गए कामों की पूरी जांच करेगी और उसे कोर्ट के सामने पेश करेगी। आपको दिखाते हैं रांची सदर अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने का काम कहां तक पहुंचा है। रांची सदर अस्पताल मंगलवार यानी 14 सितंबर को एक बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरने जा रहा है। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार की एक टीम रांची सदर अस्पताल में उन तमाम किए गए कार्यों की जांच पड़ताल करेगी जो सदर अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने की दिशा में किया जा रहा है। राज्य सरकार की टीम तो मंगलवार को रांची सदर अस्पताल पहुंचेगी, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं सदर अस्पताल में विजेता कंपनी की ओर से किए गए कार्यों की जमीनी हकीकत क्या है। मंगलवार यानी 14 सितंबर को सुबह 11 बजे टीम यहां पर आकर तमाम कामों का मूल्यांकन करेगी, लेकिन उससे पहले न्यूज 18 की टीम आपको दिखलाने जा रही है कि वास्तव में आप देख लीजिए कि यहाँ पर काम कहाँ तक पहुँचा है। ये वही सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का एक कमरा होगा जहाँ बेड होंगे, ऑक्सीजन प्लांट का कनेक्शन होगा हर बेड पर और तमाम सुविधाएं होंगी। लेकिन देख लीजिए डेडलाइन पर डेडलाइन फेल हो चुकी है। बेड जिसको लगा होना था किस स्थिति में है, वहाँ पर एसी की स्थिति देख लीजिए। बेड के जो ऊपर ऑक्सीजन प्लांट का जो पैनल लगाया गया है, पैनल में कुछ भी अभी जोड़ा नहीं गया है। राज्य सरकार की जो टीम है यही सब तमाम चीज़ों को देख करके हाईकोर्ट अपना एक जांच रिपोर्ट देगी। बहुत ही दयनीय स्थिति है यहाँ की, और जो इन्होंने डेडलाइन दी थी 30 सितंबर तक की, वो तो सरासर फेल हो जाएगी, ये 101% श्योर हूँ। और एक कोई नया बहाना मिलेगा। अभी आया हूँ मैं आपके साथ, एक रूम देखा मैंने, सिर्फ पैनल लगा के छोड़ दिया गुमराह करने के लिए कि हम ऑक्सीजन प्लांट हमने लगा दिया है। बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया मगर कनेक्शन कहीं नहीं है, लॉन्ड्री नहीं है, किचन नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो कभी भी किसी भी हॉस्पिटल पर मिसहैपनिंग हो सकती है आग लगने की, एक छोटे छोटे सिलेंडर्स लगा दिए गए। 5 लीटर का सिलेंडर क्या करेगा एक फ्लोर में, 2 फ्लोर में। दरअसल विजेता कंपनी को रांची सदर अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बदलने की जिम्मेदारी मिली थी, जिसके तहत कंपनी को ऑक्सीजन प्लांट, लिफ्ट, किचन, कैंटीन और लॉन्ड्री समेत तमाम आधुनिक सुविधाओं से अस्पताल को लैस कराना था। लेकिन हाईकोर्ट में कंपनी की ओर से दी गई हर डेडलाइन फेल साबित हुई। यह है रांची सदर अस्पताल का भोजनालय। आप देख सकते हैं बाकायदा यहाँ पर लिखा हुआ भी है। इसे एक मुकम्मल भोजनालय बनाना था ताकि यहाँ जो मरीज आते हैं उन्हें खाना मुहैया कराया जा सके। लेकिन दिखा दें कि काम कहाँ तक पूरा हुआ है। ये है आपको भोजनालय की वास्तविक स्थिति। देख लीजिए कि यहाँ पर जो यहाँ पर कह सकते हैं कि अनाज सामान रखा होना था, वहाँ पर कार्टून रखे हुए हैं और एक तरीके से बोले पूरा तरह से गोदाम बना हुआ है। और ये आपको काम कहाँ तक पहुँचा है कंपनी की ओर से आप देख सकते हैं। एक तरीके से आई वॉश है, डेडलाइन पर डेडलाइन फेल हो रही थी, लेकिन बावजूद इसके हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। और आप देख सकते हैं कि वास्तव में काम की जमीनी हकीकत सदर अस्पताल में क्या है। 14 सितंबर को राज्य सरकार की ओर से जांच करने वाली टीम में रांची सदर अस्पताल के सीईओ और सिविल सर्जन के साथ विजेता कंपनी के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। ये टीम अस्पताल में किए गए अब तक के कार्यों और काम कब तक पूरा होगा, इसकी जानकारी से संबंधित एक पूरी रिपोर्ट 16 सितंबर को हाईकोर्ट को सौंपेगी। रांची सदर अस्पताल में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो घुसते के साथ ही बाईं तरफ ये बड़ा सा ऑक्सीजन सिलेंडर लगा है, जो ये बता रहा है, एक उम्मीद और भरोसा तो पैदा जरूर कर रहा है, लेकिन अस्पताल के भीतर जिंदगी बचाने की कवायद कितने जोरों पर चल रही है उसकी असलियत आप देख चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि सदर अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने का जो काम है 2007 में शुरू हुआ था, 2021 आ चुका है। 14 साल में भगवान श्री राम का वनवास पूरा हो गया, लेकिन अभी तक रांची सदर अस्पताल का वनवास पूरा नहीं हुआ है। काम को परसेंटेज में बताया जा रहा है, लेकिन मरीजों की जिंदगी परसेंटेज में नहीं चलती। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। जमशेदपुर के बिष्णुपुर स्थित जुबली पार्क से होकर गुजरने वाली सार्वजनिक सड़क को बंद करने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस और जेएमएम ने प्रशासन पर विपक्ष के इशारे पर चलने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता डॉक्टर अजय कुमार जुबली पार्क पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों पर लाल फीताशाही का आरोप लगाया, साथ ही सार्वजनिक रास्ते को 7 दिन खोलकर रखने की बात कही। उन्होंने ऐसा नहीं करने पर आंदोलन चलाने का भी अल्टीमेटम दिया। शाही की और लाल फीताशाही की हद हो गई। हर तरीके के जो है लाइन पार कर चुके हैं। जुबली पार्क को हमारी मांग है कि इसको जो है पूरे 7 दिन खोल के रखना चाहिए। जहाँ तक रोड ट्रैफिक की बात है, हमने डीसी साहब से कल बात की
आप जनता की सर्वे करा करके जो अगर जनता की जमशेदपुर की जनता चाहती है कि ये रोड भी खुल जाए तो रोड खुलवाया जाएगा, लेकिन जनता की दिल की बात चलेगी ना, ये जो है अफसर की मन की बात तो नहीं चलेगी। नगर निगम और सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। प्रदेश के कई मेयर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने एक सुर में सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। विवाद की वजह राज्य के महाधिवक्ता की ओर से नगर पालिका कानून की व्याख्या है। अब सभी निकाय अध्यक्ष सोमवार को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। झारखंड के महाधिवक्ता ने मेयर के जिन अधिकारों की व्याख्या की है उसे लेकर नगर निकाय, पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष खासे नाराज हैं। रांची में शुक्रवार को रांची समेत तमाम नगर निकायों के प्रतिनिधियों का जमावड़ा लगा, जिसमें सभी ने एक सुर में सरकार के रवैये से गहरी नाराजगी जताई। निगम प्रतिनिधियों ने साफ कर दिया है कि झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 ही सर्वोपरि है, लेकिन महाधिवक्ता ने जो कहा है वो कानून नहीं, उनका मंतव्य है। बदल दिए हैं। क्या एक महाधिवक्ता को कानून बदलने का अधिकार है? मंतव्य देना मतलब कानून के तहत मंतव्य देना, ना कि अधिकार को बदल देना। मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने धारा 74, धारा 75, धारा 76 और धारा 77 को इंगित करते हुए पूरी तरह से तोड़ दिए हैं और कह दिए हैं कि महापौर को कोई अधिकार है। और नगर निकाय में मैं समीक्षा करती हूँ, मैं कोई 100 पीस या 100 केस नहीं हूँ कि कुर्सी में बैठने आई हूँ। रांची मेयर ने साफ कर दिया है कि प्रदेश भर के नगर निकाय के महापौर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने हक और अधिकार के लिए सोमवार को हाई कोर्ट की शरण में जाएंगे और सामूहिक याचिका दायर करेंगे। वहीं हजारीबाग नगर निगम की महापौर रोशनी तिर्की ने भी कहा है कि अधिकारी उनकी बातों को सुनते नहीं, कई मुद्दों पर उनकी राय तक नहीं ली जाती। अभी मैं हजारीबाग की बात बताती हूँ। जब बैठक से जुड़े जो भी दस्तावेज होते हैं उसकी मांग की जाती है तो नगर आयुक्त के द्वारा ये बोला जाता है कि महापौर को फाइल देखने का अधिकार नहीं है। तो मैं पूछती हूँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कि वो भी एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, तो फिर वो क्यों किसी भी विभाग की समीक्षा करते हैं? सरकार और निकाय के बीच विवाद क्या है उसे जान लेते हैं। दरअसल नगर निकायों में महापौर और नगर आयुक्त, अध्यक्ष और कार्यपालक पदाधिकारियों के बीच उठ रहे विवादों को लेकर राज्य सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से आदेश जारी किया है, जिसके तहत ये बताया गया है कि महापौर और अध्यक्ष को बैठक का एजेंडा तैयार करने का अधिकार नहीं है। बैठक के एजेंडा और कार्यवाही में महापौर, अध्यक्ष की कोई भूमिका नहीं है। अधिकारी और कर्मचारी पर कार्रवाई का भी उन पर अधिकार नहीं है। निकाय पार्षदों की बैठक बुलाने का अधिकार केवल नगर आयुक्त को है। महाधिवक्ता की ओर से दिए गए मंतव्य के बाद विभाग ने चिट्ठी लिखी है और इसी आदेश के बाद से निकाय के प्रतिनिधि गुस्से में है। रांची की मेयर आशा लकड़ा, हजारीबाग नगर निगम की मेयर रोशनी तिर्की सहित खूंटी नगर पंचायत, चतरा नगर परिषद, रामगढ़ नगर परिषद सहित कई निकायों के प्रतिनिधियों ने हेमंत सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। ये सभी प्रतिनिधि अब सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। गिरिडीह के बगोदर में जीटी रोड पर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक टेम्पो से 360 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की है। बरामद शराब को टेम्पो में बनाए गए एक तहखाने में छिपा कर रखा गया था। शराब को धनबाद से बिहार भेजा जा रहा था। पुलिस ने भाग रहे ड्राइवर को पकड़ लिया है। बिहार के भोजपुर का रहने वाला वो ड्राइवर बताया जा रहा और इस दौरान दूसरा आरोपी फरार हो गया। शराब की खेप ले जाने की सूचना एसपी को मिली थी और इसके बाद गाड़ी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। थाना में थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर धनबाद साइड से आने वाली गाड़ियों का चेकिंग किया जा रहा था। उसी क्रम में एक पियाजियो टेम्पू से लगभग 360 बोतल 375 ml का डुप्लीकेट शराब बरामद हुआ है और पियाजी टेम्पू को जब्त किया गया है। इसके साथ ही एक व्यक्ति की गिरफ्तारी। पूर्वी सिंहभूम जिले में जापानी इंसेफ्लाइटिस और डेंगू कहर बरपा रहा है। अब तक जापानी इंसेफ्लाइटिस के 12 मरीज मिले हैं, वहीं 8 मरीज डेंगू के पाए गए। कल घाटशिला में एक मरीज ने अपने घर में ही इलाज के दौरान दम तोड़ दिया और इसके साथ ही जादूगोड़ा के रहने वाले 75 साल के एक मरीज की इलाज के दौरान टीएमएच में मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग की सर्विलांस टीम अलर्ट मोड में। एक तो हम लोग डॉक्टरी भाषा में इसको उसका सीजन बोलते हैं। मच्छर की उत्पत्ति अधिक रहती है इस सीजन में। बारिश का मौसम है, सामान सारा अगल बगल में ज़्यादा रहता है
तो लोग से यही चाहेंगे कि वो साफ सफाई का ध्यान रखें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, जितना अधिक से अधिक प्रिकॉशन ले सके, साथ में कोरोना के गाइडलाइन का पालन करें। और अगर इसके बावजूद भी आपको बुखार आता है तो उसको किसी स्थिति में नज़रअंदाज न करें। मैं खड़ा हूँ TMH हॉस्पिटल के पास, यानी टाटा मेन हॉस्पिटल। जमशेदपुर के साथ पूरे सिंहभूम में जापानी इंसेफ्लाइटिस बीमारी और डेंगू अपना पैर पसार रही। पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो अभी तक 12 जापानी इंसेफ्लाइटिस के मरीज मिल चुके हैं, वहीं डेंगू के 9 मरीज मिले हैं। वहीं आपको बता दें एक मरीज की मौत घाटशिला में उनके घर में इलाज के दौरान हुई है। वहीं दूसरे मरीज की मौत कल शाम टाटा TMH हॉस्पिटल में ही हुई है, जो कि जादूगोड़ा निवासी 75 वर्ष से थे। अभी 2 और संदिग्ध मिले हैं जापानी इंसेफ्लाइटिस बीमारी को लेकर के, जिसमें कि बताया गया है कि एक मरीज जो है वो टाटा मर्सी हॉस्पिटल में एडमिट है और एक मरीज जो है अभी फिलहाल TMH हॉस्पिटल में ही है। सर्विलेंस टीम पूरे अलर्ट मोड में है, इसलिए जमशेदपुर में अलग अलग जगहों पर जहां पर भी ऐसे मरीज संदिग्ध मिल रहे हैं उनकी जांच की जा रही है, उनको लैब भेजा जा रहा है ऐसे टेस्ट के लिए, जिनके हल्के से भी बुखार की आ रही है परेशानी। जमशेदपुर से अभिनव कुमार, न्यूज़ 18। जिसका डर था वही हुआ। दुनिया के कई देशों में कोरोना महामारी की तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। WHO ने भी दुनिया में 3rd वेव के शुरू होने का ऐलान कर दिया है। भारत में भी इसका खतरा बढ़ता दिखाई दे रहा है और ऐसे में जरूरी है कि लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के साथ वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जाए। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में टीके की क्या अहमियत है, आप बिहार के मधुबनी में आकर देख सकते हैं। यहाँ वैक्सीन लेने के लिए इस कदर अफरा तफरी मची है कि लोग घंटों कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आलम यह है कि नेपाल बॉर्डर से सटे मधुबनी के खुटौना हाई स्कूल का ये मैदान भी छोटा पड़ रहा है। हजारों की भीड़ टीका लेने के लिए सुबह से ही यहाँ डेरा डाले हुए है। लोगों को डर है कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर आने से पहले उन्होंने टीका नहीं लिया तो जान सांसत में फंस सकती है। आने वाली है तो लोग उससे बचने के लिए सबसे ज्यादा टीका लेने पर ध्यान दिए हैं। वैक्सीन जो उपलब्ध है उसमें लोग चाहते हैं कि मेरा जल्दी से जल्दी हो जाए, इसलिए थोड़ा सा भीड़ है। वैसे प्रशासन अच्छा काम किया है। हालांकि कोरोना महामारी को लेकर लोगों में आई ये जागरूकता सरकार के लिए राहत की बात हो सकती है, लेकिन जिस तरह से लोग टीके के लिए सामाजिक दूरी और कोरोना प्रोटोकॉल को भुलाकर धक्का मुक्की करने पर उतारू हैं, इसका उल्टा असर देखने को मिल सकता है। जागरूक हो गया है, जो मतलब हमको अब इससे बेनिफिट है, बढ़िया है। इसलिए करके लोग चाहता है दूसरा डोज जो हम लोग को अधिक से अधिक आदमी जो सबसे पहले मिल जाए और ले हम लोग, और भारत सरकार और बिहार सरकार को हम लोग धन्यवाद देते हैं। जाहिर है वैक्सीनेशन कैंप का ये मंजर किसी मेले से कम नहीं है। ऐसे में जरूरत लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के लिए और जागरूक करने की है, क्योंकि कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा प्रभावकारी है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि वैक्सीनेशन के बाद कोरोना का खतरा पूरी तरह से टल जाए। लिहाजा हमें ये नहीं भूलना है कि टीका रामबाण है, लेकिन 2 गज दूरी और मास्क अब भी कोरोना पर रोकथाम के लिए सबसे जरूरी है। यही मौजूदा वक्त के लिए जीवन रक्षक मंत्र भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।